युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष अंक। आप पिछले अंकों में विविध विषयों पर आकर्षक कार्यक्रम देखते आए हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा यदि श्रेय किसी को जाता है तो वह है हमारे दर्शक, जिन्होंने हमारी अंतरात्मा की आवाज को बल प्रदान किया। आज हम उन सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आशा रखते हैं कि अगले वर्ष के समापन से पूर्व हमारा हर एक दर्शक और नए 10 दर्शकों तक युग प्रवाह को अवश्य पहुंचाएगा। याद रहे, अगला वर्ष परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी के रूप में हम सब मनाने वाले हैं। तो आइए एक बार अपने कदमों को फिर से पीछे की ओर मोड़ते हैं और खोलते हैं अतीत के झरोखों को। शुरुआत करते हैं गुरु सत्ता की अमृतवाणी से। तीर्थ यात्रा कहते हैं धर्म प्रचार की पद यात्रा। इसका अर्थ यह है गांव गांव घूमना, जगह जगह जाना, लोगों को अच्छे उपदेश करना। कांवर लाकर के चलने वाले रास्ते भर अच्छे गीत गाते जाते हैं, अच्छे दोहे सुनाते जाते हैं। रास्ता गीरों को हर बार शिक्षा देते जाते हैं। जहाँ जाते हैं चुपचाप नहीं निकलते। जहाँ भी रास्ता में गीर मिलते हैं, जहाँ भी लोग गाँव में प्रवेश करते हैं, वह अच्छे दोहे, ज्ञान के दोहे, भक्ति के दोहे, वैराग्य के दोहे, कर्तव्य पालन के दोहे सुनाते चलते हैं। इसलिए उनका धर्मोपदेश भी साथ साथ चलता रहता है, पद यात्रा भी चलती रहती है, जनसंपर्क का कार्य भी होता रहता है। जनसंपर्क 1, पद यात्रा 2, धर्म प्रचार 3। इन 3 बातों को मिला दें तो आपकी सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा हो जाएगी। हर आदमी जिनको प्रायश्चित करने की बात हो, तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, घर घर जाना चाहिए। किसके लिए? जनसंपर्क के लिए। जनसंपर्क किसके लिए? धर्म धारणा जागृत करने के लिए, विचार क्रांति के लिए, जनमानस का परिष्कार करने के लिए, लोकमानस में आदर्शवादिता की प्रतिष्ठापना करने के लिए। यही उद्देश्य होना चाहिए। घर घर आप जाएंगे, आप जाकर के घर घर एक उद्देश्य के लिए जाइए, गांव गांव एक उद्देश्य के लिए जाइए कि हमको जन जागरण का हवा पैदा करनी है। तीर्थ यात्रा का यही उद्देश्य है। इसके लिए पैदल चलना पड़ता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रास्ते में मिले और उनके संपर्क में बनाएं। आपको भी ऐसी ही तीर्थ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। सवेरे और सायंकाल दोनों वक्तों में से जब भी आप सो करके उठें तब बिस्तर पर करने के हैं 2 योग। एक तो ये करने का योग है कि सवेरे जब आप सो करके उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए आज हमारा नया जन्म हुआ है। इसीलिए जैसा जन्म, भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म, आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कीजिए, नया जन्म, आज का नया जन्म, इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए। आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे, सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए। प्रातःकाल इसके बाद उठिए, जमीन पाँव पीछे रखिए, पहले इस नए जन्म के लिए वाले में शाम को सोते समय तक की ऐसी शानदार योजना बना दीजिए जिसमें कि सब महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। जैसा हमारा महत्वपूर्ण जीवन रहा है वैसा ही महत्वपूर्ण जीवन आपका हो और एक दिन भी खराब नहीं जाए। हमारा एक दिन भी खराब नहीं गया, आपका भी एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। सायंकाल को जब आप सोया करें तो बिस्तर पर जाने से पहले ये विचार कीजिए आज हमारी मृत्यु आ रही है। लोग मौत को भूल जाते हैं, बस एक ही खराबी आदमी के अंदर है कि मौत को भूल गया,
और ये जानता रहता है कि मैं लाख वर्ष जीऊँगा, करोड़ वर्ष जीऊँगा। अगर ये बात याद बनी रहती कि आज हमको मरना पड़ेगा, तो आदमी वो काम न करता जो न करने चाहिए। जो चीज़ें सांस नहीं जाने वाली, अकेला आता है माँ के पेट में से, और जब मरघट में जाता है शमशान घाट में तो अकेला जाता है। अकेला जाने के लिए बेकार की नरसक कूड़ा और कबाड़ा इकट्ठा करता फिरता है, इससे संबंध उससे संबंध लगाता फिरता है, लोभ और मोह के वजन और बोझ सिर के ऊपर लादता रहता है। अगर ये ख्याल रहे कि हमको मरना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा, और ये चमड़ी वाला जो शरीर है ये भी जला करके खाक करना पड़ेगा, तो आदमी ज़रा समझ से काम ले, अकल से काम ले। बेअकली लोगों पर छाई हुई है। इसलिए सवेरे कहा आपको जो ज्ञान योग है इस मानी में है कि बिस्तर पर सोते और उठते समय में आप नई जिंदगी और नई मौत का ध्यान किया कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। शाम को समीक्षा किया कीजिए कि हमारा आज का दिन बेकार तो नहीं चला गया, गंदे कामों में तो नहीं चला गया। अगर आपके बीच हमारे प्रति कोई सहानुभूति है, अगर आपको हमारे प्रति कोई निष्ठा है, अगर आप हमको अपना मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं और ये मानते हैं कोई भला आदमी है, कोई संत है, सिद्ध पुरुष को मरने दीजिए, तो आप फिर कुछ कीजिए हमारे लिए। हम चाहते हैं आप करें हमारे लिए। हमने अपने गुरु के लिए किया है और उसने हमारे लिए किया है। आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। अब तक करेंगे, अब तक तो थोड़े से देंगे आपको, जैसे भिखारी को दिया जाता है। आप तो अपने काम के लिए आते हैं, हमारी नौकरी में तरक्की करा दीजिए, हमको ये करा दीजिए, हमको MLA का टिकट दिलवा दीजिए, हमको फलाना काम करवा दीजिए। 100 काम लेकर के आते हैं भिखारी की तरीके से। दानी की तरीके से आइए ना। अब भामाशाह बन के आइए ना, भामाशाह नहीं बन सकते आप, भामाशाह नहीं हो सकते, आप ज़रूर हो सकते हैं। आपके पास समय है, सारे का सारा 24 घंटे का समय है। आप 8 घंटे अपने काम के लिए कमाने को रख लीजिए, 6 घंटे उसके लिए अपने गृहस्थी काम के लिए रख लीजिए, और 6 घंटे 4 घंटे आप अपने नित्य कर्म के लिए रख लीजिए। तो अभी तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे न सही तो आप 2 घंटे तो लगाइए। आप एक मुट्ठी अनाज निकालना शुरू कर लीजिए, रोज़ाना अलग से जमा कर। आप 10 पैसे अलग से निकालना शुरू कीजिए। 10 पैसे और एक मुट्ठी अनाज बराबर होता है। अगर हृदय को चौड़ा कीजिए, दिल को चौड़ा नहीं करेंगे। दिल आपके पास नहीं है, हृदय आपके पास नहीं है, उदारता आपके पास नहीं है, श्रम आपके पास नहीं है। जो कुछ है उसको आप कीजिए, 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 कीजिए। हमको देखिए मत, तो सुनिए मत। हम तो गुरु जी के दर्शन करेंगे, मत करिए दर्शन हमारा, और हम गुरु जी को सुनेंगे, मत सुनिए हमको, लेकिन कीजिए। जो हम कहते हैं वो कीजिए। हमारे गुरु ने जो कहा है वो हमने किया है। जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था तो अर्जुन ने किया था, रामचंद्र जी ने कहा था तो हनुमान जी ने किया था। आप करने से क्यों करनी काटते? हम सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, मत आप सुनिए, मत आप देखिए, कीजिए बस। भगवान हमको चाहिए तो एक चीज चाहिए, वो चाहिए करुणा, वो चाहिए हमको दया और करुणा और प्यार चाहिए। इस प्यार के सहारे हम सारे संसार को बदलने का हौसला रखते हैं। इस करुणा के सहारे, वो करुणा न मालूम कहाँ चली गई है। इंसान के अंदर से करुणा बिल्कुल समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। ये किनकी जिम्मेदारी है, इसको कौन पूरा करेगा? तो आपके साथ हम हैं, हम पूरा करेंगे और आप पूरा करेंगे। आप करेंगे, आप करेंगे। कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे, आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसाय और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। आप ये शान और ये अहंकार, एक तो हमारा जो अहंकार है जो सर से ऊपर से बोलता है, ओहो हम तो बड़े भारी बुआ महानता, क्या कहने की है महंत। एक तो महंतगिरी और नेतागिरी, ये दो ऐसी जड़ हैं वो सत्यानाश कर देती है, व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। होना कैसा चाहिए?
होना चाहिए उनको स्वयं सेवक। गुरुजी के अंदर स्वयं सेवक वृत्ति थी। उन्होंने बचपन से ही वो कार्य किए कि जो छोटे बन करके कार्य किए। एक कोठरी में ही बैठ करके उन्होंने इतना विस्फोट किया, इतना बड़ा विस्फोट किया कि बस आनंद आ गया वो विस्फोट से, आनंद आ गया उस विस्फोट से। जो उन्होंने शक्ति संग्रहित की थी, इकट्ठी की, और वो शक्ति को उन्होंने जनहित में लगा दिया। आदमी काम की अधिकता से नहीं वरन उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जागरण एक ऐसी आग है जो जहाँ भी लगती है वहाँ एक नए इतिहास की रचना कर देती है। गायत्री परिवार के संस्थापक ने ऐसी ही आग की चिंगारियों की फौज खड़ी की है जो आज पूरे समाज में फैलकर जन मन को झकझोरकर जगाने में लगी हुई है। आइए यह जागृति की आग कहाँ कहाँ क्या कुछ कर रही है, देखते हैं एक झलक झांकी। एथिक्स एंड हाउ टू कीप कूल एट वर्क प्लेस विषय पर रुड़की में द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स उत्तराखंड द्वारा एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें उत्तराखंड और आसपास के राज्यों से 700 से अधिक पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स ने भाग लिया। चिकित्सीय अभ्यास में आध्यात्म का समावेश विषय पर बोलते हुए ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने उपासना, साधना एवं आराधना के वैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर डॉक्टर नरोत्तम पुरी, IPA उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर चौधरी, डॉक्टर संजय गर्ग एवं डॉक्टर गीता खन्ना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर जहां एक और लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर शरीर और मन को पवित्र करने में लगे थे, वहां गायत्री गंगा में डुबकी लगाने वाले 200 गायत्री साधक गायत्री ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कुंभ नगरी में फैले हुए थे। श्री रघुनंदन लाहौटी जी ने प्रथम शाही स्नान के अवसर पर स्टिकर अभियान चलाने का संकल्प लिया। गुरुदेव के सद्विचारों से हम सबको शाही स्नान कराए, इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता था। हम सब भाई लोगों को मिलके अपने गुरु का काम करना है। ये ऋषि के दिव्य विचार, ये बीज बोने हैं, ये युग परिवर्तन के सूत्र हमें बताने हैं, इसलिए स्टिकर अभियान हम लोगों ने किया है और सभी भाई लोग मिलके गुरुदेव का ये काम डन कर देंगे। दक्षिण भारत में केरल प्रांत के कोचिन एर्नाकुलम में 108 कुंडीय विशाल गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई जो तरह तरह की झांकियों से सजी थी। इसके बाद यज्ञ का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों ध्वज वंदन तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का विशाल आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में दिल्ली के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। इस महायज्ञ में भागीदार परिजनों को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने आज के प्रदूषण से होने वाली हानियों और यज्ञ से होने वाले लाभों के विषय पर प्रकाश डालते हुए यज्ञीय जीवन जीने की प्रेरणा दी। सायंकाल दीप यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया। शांति कुंज में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का पूजन वंदन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय शैल जी तथा श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा भगवान प्रज्ञेश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग, आयुर्वेद, यज्ञ थेरेपी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर आदि विभिन्न प्रकार की प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियां विश्व भर में फेमस होती जा रही हैं। देश विदेशों से लोग इनका प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। इस क्रम में अर्जेंटीना की माइमोनिडस यूनिवर्सिटी से 14 सदस्यों का एक दल, जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही थे, प्रशिक्षण हेतु आया।
विजन 2020 के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से गठित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दिया आंदोलन महानगरी मुंबई के युवाओं के रग रग में बस गया है। ऋतु परिवर्तन के साथ आने वाले पर्व त्योहारों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। होली पर्व उन्हीं में से एक है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज में इस बार होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस महायज्ञ की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इसमें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि कई धर्म संप्रदाय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, मौलवियों, धर्मगुरुओं तथा उनके अनुयायी भाई बहनों ने सहर्ष भाग लेकर सहयोग किया। कुंभ मेला 2010 के अवसर पर विश्व भर से जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए अगणित संत महात्मा उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज ने भी जल समस्या के समाधान हेतु जल संरक्षण का विशेष स्टिकर अभियान चलाया गया। इस पावन अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रयास से हॉलिस्टिक अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल विषय पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई। कुंभ नगरी में आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियों से बचने की प्रेरणा दी गई। हम लोगों को प्रयास करना है। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता ने हमें शक्ति दी है। यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो हम एक अवेयरनेस सारे देश में पैदा कर सकते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी विद्यालय के आसपास, किसी भी चिकित्सालय के आसपास, किसी भी मंदिर के आसपास, किसी भी पूजा उपासना स्थली के आसपास, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गिरजाघर, कोई भी हो, गुरुद्वारा हो, उसके आसपास किसी भी स्थिति में कोई भी नशा नहीं हो। यदि हमें सचमुच में कुछ करना है, मैं सबका इज्जत करते हुए आपसे यही अनुरोध करूंगा, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आओ हम एक तरफ अपने अंदर यदि कोई बुराई है हम उसको निकालेंगे। नशा एक जवान को भी बूढ़ा बना देता है, इसलिए एक जो बिना नशे के लोग रहते हैं वो वृद्ध होते हुए भी जवानों की तरह काम करते। मैं देखता हूँ शांति कुंज में रिटायर लोगों की बहुत बड़ी फौज है और ये फौज वृद्ध हैं परंतु वो नौजवानों की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो नशे से दूर रहकर काम करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, विचारों की क्रांति उनके जहन के अंदर, उनके जीवन के अंदर है। उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित स्वर गंगा में पातंजलि योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क योग शिविर में स्वामी रामदेव के विशेष निवेदन पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दैनिक जीवन में योग के महात्म्य के बारे में उपस्थित जनसमूह को मार्गदर्शन दिया। मन को जमाना है तो सबसे पहले शरीर को स्थिर बनाना सीखना पड़ेगा। आसन सिद्धि सीखनी पड़ेगी। आसन सिद्धि आ गई तो उसके बाद प्राणों की सिद्धि, प्राणों को सही करने की कला, व्यवस्थित करने की कला, प्राणों के ऊपर तो सारा खेल टिका पड़ा है। मैं एक डॉक्टर हूँ बेसिकली, तो डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि प्राण के बिना जीवन अधूरा है। ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाता है वो भी नहीं बचा पाता, आईसीयू में चले जाते हैं वो भी नहीं बचा पाता। सारे की सारी कला है प्राणों को सिद्ध करना, प्राणों को व्यवस्थित करना, प्राणों को सुनियोजित करना। ये प्राणों को सुनियोजित करने की कला यदि आ जाती है तो हमारा मन शांत रहने लगता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से जल समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक विराट जल संरक्षण जागरूकता अभियान रैली निकाली। विचार क्रांति अभियान के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सद्वाक्यों को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विचार क्रांति सद्विचार स्टिकर अभियान को गति देने के लिए श्री दिव्यश व्यास के नेतृत्व में एक दल जयपुर पहुंचा। ये जितने भी विचार है गुरुदेव के, ये गायत्री मंत्र की नई व्याख्या है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी गायत्री अपने साथ लेके जा रहा हूँ और तुम लोगों को नई गायत्री बनानी है। तो ये नई गायत्री क्या करेगी, ये हमारे जीवन में अध्यात्म के जो सूत्र हैं उनको सरलता से प्रवेश कराएगी और हमको सही रूप में आध्यात्मिक बनाएगी। गुरुदेव के साहित्य का दूध जमाकर, दही जमाकर उससे मक्खन बिलो के कुछ निकाला जा रहा है, तो सद्वाक्य वो मक्खन है जो बहुत इफेक्टिव है, जो बहुत पावरफुल है। और इस क्रीम को जन जन तक पहुंचा देना, यही हमारा स्टिकर अभियान है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे भोगपुर गांव में अब हर युवा स्वावलंबी बनेगा। इस उद्देश्य से हाल ही में स्वावलंबन केंद्र का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण,
खादी ग्रामोद्योग, समाज कल्याण एवं विकलांग कल्याण के मंत्री मातवर सिंह कंडारी, श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक तथा अन्य गणमान्य महानुभावों के हाथों हुआ। गुजरात के जल प्रबंधन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में 14 सदस्यीय विधायक दल शांति कुंज पहुंचा। परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर उनका भाव भरा स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, विरोध पक्ष के नेता समेत 155 सदस्यीय दल एक साथ जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरा। यह दल केवल शांति कुंज दर्शन हेतु हरिद्वार आया था। आज के भटकते हुए युवाओं को दिशा देने एवं देश में युवा शक्ति के जागरण हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे युवा शक्ति जागृति अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में भारत भर से 150 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ गोंदिया महाराष्ट्र के तत्वावधान में बजाज सभा ग्रुप शारदा वाचनालय में विराट पुस्तक मेला संपन्न हुआ। पुस्तक मेले का शुभारंभ पोथी यात्रा के माध्यम से हुआ, जिसमें पीत वस्त्रधारी बहनों ने अपने सिर पर दिव्य कलश एवं पोथियां धारण की थीं। 7 दिवसीय पुस्तक मेले में शहर के महाविद्यालयों के छात्र, प्रधानाचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बिहार की राजधानी पटना में जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर 2 दिवसीय राजकीय संगोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम में राज्य भर से आए लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जल बचाने की मुहिम छेड़ी। उत्तराखंड के चीन बॉर्डर से सटे हुए उत्तरकाशी जिले के सिदरी गांव में आगजनी के कारण उजड़े परिवारों को सहायता देने हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज की आपदा प्रबंधन वाहिनी पहुंची। सिदरी में हुए इस हादसे में 200 से अधिक ग्रामवासी बेघर हो गए थे। उन्हें दैनिक उपयोगी सामग्रियां बांटी गईं। युवा प्रकोष्ठ पटना द्वारा शहर के झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी पहल की गई है। पटना के 10 केंद्रों के माध्यम से लगभग 3000 बच्चों को मूल्यपरक शिक्षा दी जाती है। खुले आकाश के नीचे चलने वाले यह विद्यालय पूरे पटना में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। रैगिंग आज विश्व भर में विकट समस्या बनती जा रही है। रैगिंग की बलिवेदी पर युवाओं की आहुति चढ़ती रही है। गायत्री परिवार दिल्ली के वरिष्ठ परिजन श्री गुलशन नवीन ने अपनी प्रथम पुस्तक इसी विषय को लेकर लिखी, जिसका विमोचन हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। श्री चंदू भाई पटेल ने अपनी जन्मभूमि पाटीदड़ को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया। 1 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद आज राजकोट जिले के गोंडल तहसील का ये गांव आदर्श गांव के रूप में स्थापित है, जिसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 17वां ज्ञान दीक्षा समारोह शांति कुंज के प्रमुख सभागार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए नव प्रवेशी 448 विद्यार्थियों को ज्ञान दीक्षा प्रदान की। हमारा रोल मॉडल क्या होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए? हमारा आदर्श होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, हमारा आदर्श होना चाहिए नचिकेता, हमारे आदर्श होना चाहिए वो श्रेष्ठ पुरुष जिन्होंने सही अर्थों में अपने जीवन में संस्कृति के मानकों को जीवन में उतार करके अपना जीवन ऊंचा बनाया। ऐसे हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन का, हम श्रेष्ठ चरित्र वाले जीवन का हम अनुकरण करेंगे। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। इस अवसर पर प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय ने अपने उद्गार व्यक्त किए। देव संस्कृति में पढ़ने वाला व्यक्ति मानव अपने आप को जब प्रमोट करेगा तो वो देवत्व को प्राप्त होगा। और देवता का मतलब क्या है? जो देता है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आतंक नहीं आस्था की विजय हुई। शांति कुंज से पहुंची टोली ने विविध कार्यक्रम संपन्न कराए, जिसके अंतर्गत बिलासपुर कोनी, खमरिया साजा, डोंडी लोहरा, सुकमा, दंतेवाड़ा, पोरथा आदि स्थानों पर दीप यज्ञों की श्रृंखला संपन्न हुई, जिसमें 15,000 से अधिक नक्सल प्रभावित लोगों ने नियमित बलिवैश एवं घर घर में साप्ताहिक दीप यज्ञ करने का संकल्प लिया।
गुजरात में युवाओं में नवसृजन का शंखनाद करने वाले प्रथम संगठन युवा क्रांति दल ने पिछड़ी हुई जातियों एवं आदिवासी विस्तार कपराड़ा को गोद लेकर वहां की उत्तर बुनियादी शाला में पिछले 11 वर्षों से ज्ञानदान का कार्यक्रम संपन्न कराया है, जिसके अंतर्गत पिछड़ी हुई आदिवासी जातियों के 800 से अधिक तेजस्वी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि भेंट स्वरूप दिया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पल्लारम मैदान में 108 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य को बड़ी रुचि के साथ लोगों ने खरीदा। 2 दिवसीय विराट महायज्ञ में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के साथ अन्य संस्कार भी बड़ी संख्या में संपन्न कराए गए। परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान को गति देते हुए जमालपुर में विराट पुस्तक मेले का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत पोथी यात्रा के माध्यम से हुई। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष की तैयारियां सारे विश्व में प्रारंभ हो चुकी हैं। इसी के अंतर्गत गुजरात के जूनागढ़ में 51,000 दीप महायज्ञ के साथ जन्म शताब्दी का प्रयास प्रारंभ हुआ। गायत्री ज्ञान मंदिर जूनागढ़ के नेतृत्व में शहर के प्रसिद्ध भूतनाथ महादेव मंदिर में 51,000 दीपों का दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ग्राम परखुड़ी में पूरे क्षेत्र में आदर्श ग्राम विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र शांति कुंज के तत्वावधान में बनने जा रहा है। इस हेतु पिछले दिन 28 एकड़ भूमि का पंजीयन कराया गया। इस केंद्र के लिए भूमि परखुड़ी ग्राम के श्री रामचंद्र पांडे जी ने मिशन को दान में दी है। आदरणीय गौरी शंकर शर्मा जी ने इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री HP सिंह और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राम प्रबंधन संकाय के प्रमुख श्री DP सिंह भी मौजूद थे। हॉलीवुड शहर लॉस एंजलिस के एनाहेम सिटी में निर्मित गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा 10 जुलाई 2010 को शांति कुंज प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न हुई। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ आयोजित इस कार्यक्रम को संपन्न कराने शांति कुंज प्रतिनिधिगण पहुंचे। पूर्व संध्या पर सिटी ऑफ बुएना पार्क के कम्युनिटी सेंटर हेरिटेज हॉल में स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ 108 कलशधारी बहनों और करीब 400 लोगों ने मिलकर भव्य कलश यात्रा के साथ किया। महायज्ञ में अनेक साधकों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। विभिन्न संस्कार भी संपन्न कराए गए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक विशेष 3 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 150 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। इस शिविर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार प्रबंधन एवं समय प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहने वाला राजस्थान की भूमि पर लॉयंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय का प्रांतीय पद स्थापना समारोह सुखड़िया रंगमंच सभागार में संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूज्य गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डाला। मैं समझता हूँ कि गायत्री परिवार एक नया तंत्र खड़ा करे सरकार के समानांतर, और पूरे के पूरे गायत्री शक्तिपीठों को एक प्रकार से नई विद्या शैली, नई जीवन शैली, नई शिक्षण शैली देने का एक तंत्र बना दे, तो हम लोग सरकार की शिक्षा नीति के समानांतर एक नई नीति दे सकते हैं, जिसमें कि लोग पढ़ने के लिए स्वयं आएंगे। आंध्र प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक घराना अश्विनी होम्यो एंड आयुर्वेदिक लिमिटेड के श्री अनिल राव तथा उनके पिता श्री अश्विनी सुब्बा राव ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 5 लाख गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका निःशुल्क बांटने की पहल की है। उन्होंने अपनी अश्विन हेयर ऑयल प्रोडक्ट की एक बोतल के साथ एक मंत्र लेखन पुस्तिका निःशुल्क देने की योजना बनाई।
गायत्री तीर्थ शांति कुंज में राष्ट्र का 64वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। परंपरागत समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का स्वागत बैंड धुन से हुआ। उन्होंने ध्वज पूजन के उपरांत ध्वजारोहण राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति परक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। सायकाल शांति कुंज के मुख्य सभागार में शौर्य जागरण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवि श्री शचीन्द्र भटनागर जी के अलावा अनेक उदयमान कवियों ने अपनी अपनी कविता का पठन किया। हमें व्यक्तित्व गढ़ने की कोई टकसाल ना मिलती, हमें व्यक्तित्व गढ़ने की कोई टकसाल ना मिलती, अगर गुरुदेव का हरिद्वार में आंगन नहीं होता, अगर श्री राम का हरिद्वार में आंगन नहीं होता। इसी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 28वें वार्षिक अधिवेशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार अमेरिका द्वारा पुस्तक मेला लगाया गया। इन दिनों पूरा भारत बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है। उत्तराखंड की तीनों प्रमुख नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तराखंड का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा और यमुना से सटे जिलों में बाढ़ की स्थिति अति दयनीय है। प्रारंभिक अवस्था में भोजन एवं चिकित्सा की प्राथमिकता को देखते हुए उन्हें आवश्यक सामग्रियां मुहैया कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी के आह्वान पर शांति कुंज ने आपदा राहत कोष में 5 लाख का अनुदान देकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री तरुण विजय शांति कुंज पधारे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं आपदा प्रबंधन दल प्रमुख श्री गौरी शंकर शर्मा जी से विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारतीय शिक्षा मंडल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अभ्यास वर्ग में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचकर तीर्थ की दिव्य ऊर्जा में अवगाहन किया। डॉक्टर निशंक ने शिक्षा के उन्नयन का संकल्प लेने पर शिक्षकों का अभिवादन किया। गुजरात के नाडियाद जिले के दौरे पर गई देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं ने जिला जेल में योग एवं जीवन जीने की कला के संबंध में कैदियों को योग के गुर सिखाए। भारत की राजधानी दिल्ली में देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दिया ने जलाया फिर एक दिया। राजधानी में उजियारा बिखेरने पधारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। इस क्रम में भारत की राजधानी दिल्ली में एक विशेष सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें आईआईटी दिल्ली तथा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस सेमिनार में कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दिया के सृजनात्मक उद्देश्यों, योजनाओं व नवनिर्माणकारी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्हें सृजन की दिशा में लगाने हेतु प्रेरित किया।
14 साल से 25 साल तक की उम्र में यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम युवा को सही दिशा दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य हमारे मार्गदर्शकों का है, शिक्षकों का है, टीचर्स का है। सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए हुए कुदरती सौंदर्य से परिपूर्ण इंडोनेशिया का 40 सदस्यीय दल देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचा। आर्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इस दल ने रामायण एवं पशुपतिनाथ भगवान पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर छात्रों का मन मोह लिया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रमुख श्रद्धेया शैलजीजी, कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं डॉक्टर चिन्मय पंड्या के अलावा इंडोनेशिया एम्बेसी के अधिकारीगण उपस्थित थे। युग तीर्थ शांति कुंज के तत्वावधान में महिपुरवा बहराइच के सर्वोदय महाविद्यालय परिसर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मनोरम कलश यात्रा से हुआ, जिसमें बड़े उत्साह के साथ भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बहराइच तथा आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर पवित्र कथा का श्रवण किया एवं यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित की। गायत्री चेतना केंद्र पिस्कॉटवे न्यूयॉर्क में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेयर बॉब वॉलर थे। इस महायज्ञ में पिस्कॉटवे तथा आसपास के इलाकों से आए लगभग 5000 लोगों ने भाव भरी आहुतियां डाली। विश्व भर में सांख्यवाद का जनक कहलाने वाले रशिया में देव संस्कृति का शंखनाद हुआ। विश्व वैदिक सम्मेलन में गायत्री परिवार के विचारों को समग्र विश्व से आए बुद्धिजीवियों ने सराहा। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने मॉस्को में यज्ञ, साहित्य, कार्यकर्ता सम्मेलन आदि कार्यक्रम संपन्न कराए। और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अभी आपने देखा विचार क्रांति के अग्निकणों को। अब हम आपको ले चलते हैं उन गायत्री परिवार के साधकों के पास और खोलते हैं एक बार उन पुराने पन्नों को उन्हीं की स्मृतियों के साथ। हार्ट में एक बार मेरे दर्द हो रहा था, तो मैं गुरुदेव को याद किया। हमने कहा पिताजी ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे मित्र अरविंद निगम जी लखनऊ में हैं, हम लोग 1 महीने के सत्र में यहाँ रह चुके थे और उनको मैंने बताया। तो चूँकि वो मेडिकल विभाग से जुड़े थे, डॉक्टर थे स्वयं, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपने इष्ट मित्रों से कह के हमारा पूरा ECG PC जो होता है वो सब कराया। और उन डॉक्टर ने बताया कि हार्ट का एक वाल्व है तो उसमें ऑपरेशन करा दें। 70,000 रुपये का खर्चा, लगभग 80,000 का उस समय बताया था। मेरी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं 70,000 खर्च कर सकूं। फिर भी मैं अपने श्रद्धा के केंद्र और आस्था के केंद्र, हमने कहा मैं गुरुदेव से मिलने जाऊंगा और उन्हीं से अपनी बात कहूंगा। मैं आया, गुरुदेव से दर्शन किए और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से मुलाकात हुई और उनसे अपनी बात बताई। तो उन्होंने स्वयं फिर अपना चेकअप किया, ब्रह्मवर्चस्व में स्वयं जा कर के चेकअप किया और उन्होंने वो बताया जो डॉक्टरों ने बताई थी वहाँ पर। मैं बहुत घबरा गया, फिर मैं गुरुदेव से मिला। माता जी ने कहा बेटा गुरुदेव से मिल ले, अपनी बात बता दे। मैं गया, मिला, रोने लगा। मैं बहुत घबरा गया कि मेरी स्थिति क्या होगी, मैं तो पैसा भी नहीं, क्या करेंगे। संयोग से डॉक्टर साहब भी आए और डॉक्टर साहब से पूछा गुरुदेव ने कि बेटा क्या हुआ, बताया। डॉक्टर साहब ने कहा था बोझा न उठाना, साइकिल न चलाना, ये न खाना, वो न खाना। और गुरुदेव हंसते रहे। उन्होंने कहा बेटा खूब बोझा उठाना, खूब साइकिल चलाना, खूब मेहनत करना, बस एक बात का ध्यान रखना, भगवान का काम करना, भगवान का काम करना, भगवान का काम करना। उंगली उठा के उन्होंने, और उस दिन का समय 86 का समय, और आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, हम उस तरफ से बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जब भी मिलते हैं तो कहते हैं विद्येश्वरी जी उस तरफ से आप निश्चिंत रहिएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। और पूर्ण श्रद्धा है हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश जी, जितने भी देवी देवता हैं, मैं तो गुरुदेव के ही दर्शन में उनको देखता हूँ कि गुरुदेव में ही सब लोग बैठे हुए हैं। और सभी तीर्थों पे हमको गुरुदेव माता जी नज़र आते हैं।
गुरुदेव ने सवेरे 4 बजे पिताजी को जगाया, बोला कि मोतीलाल जाओ तुम ठंडे पानी से नहा के आओ सवेरे जल्दी, सवेरे 6 बजे 7 बजे हवन करना है। पिताजी को पेट में बहुत दर्द था, धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो घर आए। माताजी को बोला, माताजी ने बोला गर्म पानी कर देती हूँ नहाने के लिए। बाबूजी ने बोला कि गुरुदेव ने ठंडे पानी से नहाने का आदेश दिया है। तो फिर मेरी माता ने बोला कि अपने वहाँ तांबे का घड़ा भरा हुआ है, उसका थोड़ा गर्म पानी होगा, आप इसी से स्नान कर लीजिए। स्नान करके जब बाबूजी वापस गुरुदेव के पास करीब 6 बजे के आसपास आते हैं, गुरुदेव ने बोला कि बेटा मोतीलाल आ गया तुम? मैंने कहा आ गया गुरुदेव। कि बस बेटा आप तेरी पेट का दर्द कभी नहीं होगा। जबकि गुरुदेव को बाबूजी ने बताया भी नहीं था कि मेरी पेट का दर्द है या ऐसे मेरे को बहुत पीड़ित परेशान हूँ, 4-5 दिन हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया उनको, और उस दिन का दिन है मेरे पिताजी 27 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। सन 1967 के बाद सन 2007 तक उनको पेट में दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, और स्वस्थ बने रहे। मैंने उनके प्रवचन में कई बार मन में प्रश्न किए और उस प्रवचन में ही उत्तर मिला। तरह तरह के प्रश्न किए और उनका उत्तर उसी क्षण मौजूद था। उससे स्पष्ट हो गया कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है जो आप मन में प्रश्न कर रहे हैं और सामने से उत्तर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मुझे खींच के इस मिशन से जोड़ दी। प्रत्यक्षतः कुछ मांगने और प्रत्यक्षतः कुछ पाने जैसी बात तो मैं समझ नहीं पाता, लेकिन इतना मैं अवश्य ही कहूँगा कि जब भी मैंने कुछ कामना की, चाहा कुछ उनसे पाने को, उनसे मिलकर और नहीं भी मिलकर, उनके शरीर में रहते हुए भी और नहीं भी रहते हुए, किसी न ढंग से और किसी न किसी अज्ञात व्यक्ति के भी सहयोग से वे सारे काम पूरे होते हुए चले गए। इसी विश्वास के सहारे मैं यह चाहता हूँ कि लोग जो जुड़े हैं उनसे, वो विश्वस्त भाव से उनके कार्य को करते हुए चलें। उनकी सहायता की कमी का अनुभव उन्हें कभी भी नहीं होगा, जैसा उनका आश्वासन है कि मेरे सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से उनका सहयोग मेरे स्थूल शरीर के न रहने पर भी होता चला जाएगा, वो सत्य है। गायत्री नगर ग्वालियर की शक्तिपीठ की भूमिका पूजन 3 फरवरी 68 को करके 15 फरवरी 1969 को पूज्य गुरुदेव ने इसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके पश्चात चैत्र की नवरात्रि में हम 3 व्यक्ति इस शक्तिपीठ पर अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान के अंतिम दिन भाई गर्ग साहब जो ज़मीन देने वाले थे स्नान करके आए और मंदिर के सामने लेट गए और मुझसे बोले कि भाई गुप्ता जी मैं तो जाता हूँ, मेरे पीछे से मेरे बाल बच्चों की देखभाल आप करना। और इतना कह करके उनके प्राण पखेड़ी उड़ गई। मैं घबरा गया, गुरुजी से प्रार्थना की, कुछ कल काम नहीं की, लेकिन तत्काल एक विचार आया। मेरे पास 2400 तीर्थों का जलरज रखा हुआ था। मैंने पंचपात्री में उस जलरज को पानी डाल करके गायत्री मंत्र बोलकर गुरुजी का नाम लेकर उनके मुंह में डाल दिया। डालते ही बराबर उन्होंने आँखें खोल दी। आँखें खोल दी तो हमने पूछा, तो वो ऐसे हाथ का सा करे, बोल नहीं सके थे। जब बोल नहीं सके तो हमने तत्काल उनको उनके घर बिरला नगर पहुँचा दिया। वहाँ डॉक्टरों ने जाँच की तो उन्होंने कहा कि साहब इनको फालिज मार गया है और कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं गाड़ी से मथुरा पहुँचा। मथुरा पहुँचा तो जाके देखता क्या हूँ कि जैसे ही मैं रिक्शे से उतर के गुरुदेव के पास जाने वाला था, गुरुदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे देखते ही वो गेट से बाहर आ गए और बोले ठहर, उतरे मत, जाके गर्ग साहब के घर वालों को कहना कि अभी हम गर्ग साहब को मरने नहीं देंगे, उनके बाल बच्चों का देखभाल कौन करेगा। उनसे कहना हमने उनको 10 साल का जीवन दान दे दिया है और चिंता मत करो, जहाँ तक फालिस का सवाल है मैं बहुत जल्दी अच्छा कर दूंगा और तुम इसी गाड़ी से जाओ वापस। तो मुझे रिक्शा नहीं उतरने दिया, मैं उसी से वापस स्टेशन आया। रात को 10 बजे यहाँ वापस आया और रात को जाके उनको मैंने खबर सुनाई कि ऐसा गुरु जी ने आज्ञा दी है, तब जाके तसल्ली हुई।
परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 1965 से रहने के बाद जो हमने देखा, हमारी दृष्टि में ऐसा लगा कि जैसे स्वयं परमात्मा एक शरीर में पूरा उतर आया हो और इतनी करुणा से उतर के आया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वो साकार करना चाहता है कि एक एक आदमी परमात्मा के धागों से, धारा से जुड़ जाए और ऐसा जुड़ जाए कि यहाँ ज़मीन पर जितने भी लोग हैं वो चलते फिरते भगवान दिखाई पड़े और धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो सकती है। ये प्रयास उन्होंने पूरे जीवन में किया। स्वयं को प्राप्त, जैसा उनको ये परमात्म तत्व उनके भीतर पूरा उतरा, उसी समय से ये पीड़ा, ये छटपटाहट उनके भीतर रही, ऐसा हमने देखा। जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर है, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। हम देवता कैसे बन सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का समाधान मिलता है संस्कार परंपरा से। यह परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अभाव के कारण आज का मनुष्य भटक रहा है। संस्कारों की इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आइए देखते हैं संस्कार पर विशेष कार्यक्रम। हमारा देश महामानवों, देवमानवों की खदान रहा है। आज हम इतिहास के उस स्वर्णिम युग का स्मरण करके बड़े गौरवान्वित अनुभव करते हैं, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन शायद इस पर विचार नहीं करते कि वे महापुरुष आए कहाँ से, वे महापुरुष बने कैसे। जब इस बात पर हम विचार करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वे महापुरुष बने हैं अपने बाल्यकालीन सुसंस्कारों के आरोपण करने से। संस्कारों के मूल में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो यही है, अवांछनीयता, कुसंस्कारिता को समाप्त करना और वांछनीयता, सत्संस्कारिता को आरोपित करना, उसको बढ़ाना। ये कमोवेश रूप में, न्यूनाधिक रूप में ये दोनों गुण हर संस्कार में पाए जाते हैं। हर संस्कार में से कुछ कुसंस्कार हटाया जाता है, कुछ अच्छे संस्कार बढ़ाए जाते हैं, तो ये क्रम चलता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से मुंडन संस्कार में ये दोनों गुण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। गुरु दीक्षा के कुछ नियम हैं। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पर्व पर जब ले रहे हैं तो ध्यान रखना है, गुरु तत्व को ध्यान रखना है। गुरु तत्व यानी भारी, भगवान के गुणों को, जो भारी भरकम गुण है, जिसके माध्यम से गुरु ने अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर बना लिया कि कबीरदास जी को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। हे गुरुदेव, आप और ईश्वर दोनों साथ साथ खड़े हों तो मैं किसके पाँव पढ़ूँ? मैं तो आपके पाँव पहले पढ़ूंगा। क्यों? आपकी वजह से मुझे भगवान मिले। गुरु हमें आँखें देता है, गुरु हमें दृष्टि देता है, गुरु हमें दर्शन देता है, गुरु हमें देखने के लिए पात्रता देता है, योग्यता देता है। अगर गुरु न होते इस धरती पर तो मित्रों व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ पाते, महामानव नहीं बन पाते। इस देश ने गुरु की परंपरा चालू की और गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ जिसका नाम गायत्री परिवार है। आज आप गुरु दीक्षा के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। आप एक बात मन में रख लें कि यदि आपके मन में इच्छा है निवेदिता बनने की, स्वामी विवेकानंद बनने की, और जो भी कुछ मन में बनने का भाव है,
अपने आप को महामानव बनाने का पुरुषार्थ करने का यदि मन में भाव है, तो सबसे पहला काम है समर्पण, अपनी इच्छाओं का समर्पण, अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में अर्पित कर दें। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र की दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लें, कमर सीधी कर लें। यह आपका और गुरुदेव का दोनों का हाथ, ये आपका पुरुषार्थ, ये परम पूज्य गुरुदेव का हाथ, ईश्वर का, ये दोनों मिलकर के आपके जीवन में फलित हों और आपके ऊपर उनके अनुदानों की वर्षा हो। भावना करें मनी मन कि परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर आपके माँ शारदा मणि और रामकृष्ण परमहंस, एक अंगूठे पर माता पार्वती और भगवान शिव ये बैठे हुए हैं और ये आपके ऊपर शक्ति का संचार कर रहे हैं। अपनी आंखें अंगूठे के ऊपर केंद्रित रखें, इधर उधर न देखें। जब तक आपके ऊपर अभिमंत्रित जल का छिड़काव न हो जाए तब तक इधर उधर न देखें। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह से मंत्र दीक्षा का क्रम चलता है। मंत्र दीक्षा के बाद मंत्राभिषिक्त जल से अभिसिंचन किया जाता है। एक विशेष मुद्रा में संकल्प कराया जाता है, मंत्र दीक्षा का मंत्र बुलवाया जाता है गायत्री मंत्र गुरु के द्वारा। तो उस विशेष स्थिति में आंखें एकदम अपने हाथ के अंगूठों पर केंद्रित रखनी पड़ती हैं। फिर जल का सिंचन किया जाता है। सिंचन का क्या तात्पर्य है? सिंचन का तात्पर्य है कि गुरु ने जो प्राण, तप और पुण्य का बीजारोपण किया है शिष्य के अंतःकरण में, उसमें आर्द्रता आ जाए। और आर्द्रता जब आती है तब फिर वो अंकुरित होने की स्थिति में होता है, पल्लवित होने की स्थिति में होता है, पुष्पित होने की स्थिति में होता है और फिर फलीभूत होता है। तो यही नियम यहाँ भी है कि जब गायत्री मंत्र का बीजारोपण किया गया है शिष्य के अंतःकरण में, तो उसको इस मंत्रपूत जल से अभिषिक्त करके उसके अंदर वो संभावनाएं जागृत की जाती हैं, जिन संभावनाओं के आधार पर वो बीजारोपण धीरे धीरे अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलीभूत होगा, जिसके आधार पर उसका जीवन समग्रता की दिशा में आगे बढ़ेगा। मनुष्य का जीवन विविधताओं से भरा होता है। उसमें अनेकानेक विशेषताएं होती हैं, तो अनेकानेक कमियां भी होती हैं, न्यूनताएं भी होती हैं। अनेकानेक गुण होते हैं तो अनेकानेक बुराइयां भी होती हैं। ऋषियों ने इस पर विचार किया और यह सोचा कि जब मनुष्य का जीवन इतनी विविधताओं से भरा हुआ है तो उसे पूर्णता के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा। काफ़ी शोध अनुसंधान के बाद उन्होंने पाया कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों को एक युग्म में आबद्ध कर दिया जाए और दोनों एकजुट होकर अपनी जीवन यात्रा चलाएं, तो निश्चित रूप से जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचेगा। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये। ऋषियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से समाज को और व्यक्ति को मैनेज करने के लिए व्यक्ति का जीवन कैसे परिपूर्ण बने और समाज का जीवन कैसे परिपूर्ण बने, इसके लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बनाई थी। और उनका मानना था कि वर्णाश्रम धर्म के परिपालन के साथ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे।
पुरुषार्थ के रूप में भी उन्होंने 4 पुरुषार्थ कहे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पति पत्नी दोनों मिल करके समाज सेवा के लिए भगवान के बनाए इस विश्व उद्यान को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए वे समर्पित हो जाते थे, जिसको वानप्रस्थ जीवन कहा गया था। ये जीवन हमको जो मिला है, यह जिन भवबंधनों में व्यक्ति बंधा हुआ रहता है उससे मुक्त होने के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर होता है। इस अवसर का सदुपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। इस अवसर के सदुपयोग के लिए कुछ सूत्र और सिद्धांत ऋषियों ने निश्चित किए हैं, बताए हैं, और उन सूत्रों और सिद्धांतों को जिस संस्कार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसको जन्म दिवस संस्कार कहते हैं। जीवन के प्रत्येक वर्ष में हर वर्ष व्यक्ति का जो जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन मनाने की यह पद्धति है। गुरुदेव ने इसीलिए इसको इसमें जोड़ा और इसको जन्म दिवसोत्सव संस्कार कहा। जन्मदिन का एक उत्सव मनाया जाए। वैसे तो जन्म दिवस संस्कार भी कहते हैं, लेकिन केवल जन्म दिवस नहीं, जन्म दिवस का एक उत्सव जैसा अनुभव किया जाए। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करती हमारी अगली कड़ी आपको विविध प्रकार की झलकियां दिखलाएगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। यह परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी और सनातन धर्म संस्कृति के अंतर्गत सेवा का एक बहुत विशिष्ट अभियान है, जो कि हमारे लगभग इस देश के 3% लोग इससे प्रभावित हैं किसी न किसी प्रकार से। उनकी सेवा का ये प्रयास है। बदली है हमने अपने दिशाएं, बदली है हमने अपने दिशाएं, मंजिल नहीं कोई करके दिखाए, मंजिल नहीं कोई करके दिखाए, धरती का स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती का स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। यहाँ पे अलग अलग अखाड़े महामंडलेश्वर सब आ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के सद्विचारों से हम सबको शाही स्नान कराए, इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता था। हम सब भाई लोगों को मिलके अपने गुरु का काम करना है। ये ऋषि के दिव्य विचार, ये बीज बोने हैं, ये युग परिवर्तन के सूत्र हमें बताना है, इसलिए स्टिकर अभियान हम लोगों ने किया है और सभी भाई लोग मिलके गुरुदेव का ये काम डन कर देंगे। सुनो सुनो ए भाई बहनों, सुनो सुनो ए भाई बहनों, ऋषिवर की अमृत में वाणी, सद्विचार घर घर पहुँचाए, ऋषि विचार घर घर पहुँचाए, सद्विचार घर घर पहुँचाए, ऋषि विचार घर घर पहुँचाए। जो गायत्री यज्ञ में नहीं आ रहा था वो पुस्तक मेले में आ रहा है, और जो पुस्तक नहीं पढ़ता उसको स्टिकर अभियान से, सद्वाक्य अभियान से बांधेंगे। कहीं ना कहीं तो बांधना है। सुगम कार्यक्रम, व्यापक गति, है ना, जन जन तक, गहराई गहराई तक, और अविचल धैर्य, धैर्य कभी हिलता ही नहीं। अनन्य निष्ठा, ये तो करना ही है। अनन्य निष्ठा, अविचल धैर्य और व्यापक गति, ये तीनों मिलती हैं तो फिर क्रांति का स्वरूप बनता है। ये आंदोलन इससे चलते हैं। बस आपको सबको इसमें बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़ी बहादुरी से इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। सावधान सावधान।
चक्रवर्ती चक्रवर्ती महापराक्रमी राजा विक्रमसेन आ रहे हैं। सावधान सावधान। सारथी जरा ठहरो। अरे दीनानाथ, इतने दिनों बाद मिले हो। अरे मित्र, बचपन के इस मित्र को भूल गए दीनानाथ? हैं? कभी महल भी नहीं आते हैं? कहाँ से आ रहे हो मित्र? यूं ही एक राजकार्य से गया था। हुआ ये, एक व्यापारी अपने छल से एक भले मानस का धन जब्त कर लिया था। सो मैं उसे मृत्यु दंड का फैसला सुनाकर आ रहा हूं। आओ आओ, हाँ। हम साथ चलते हैं। आओ आओ दीनानाथ। मित्र, बहुत दिनों बाद मिले हो। बैठो। भाई गणपत। हाँ भाई धनपत, कुछ देखा? हाँ भाई, वही जो तुमने देखा। तो फूल की माला, लकड़ी और कवर मंगवाऊं अपने दोनों के लिए? नहीं, राजा अभी अभी मृत्यु दंड सुनाकर आया है। धन जब्त करने वालों के लिए। अरे शास्त्री तो राजा का मित्र निकला। अब क्या करे, हमारे तो लग गए ठप्पे। अरे जान बचानी तो जल्दी से शास्त्री को लपेट लो। लगा तो ठप्पा, राम जी की दया से। लपेट ले। वैद्यराज, औषधि का निर्माण प्रारंभ किया जाए। अवश्य, सब कुछ हो चुका है। बस मेरी हत्या करके मेरा गुर्दा निकालना बाकी है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या रोने से आप लोग मुझे छोड़ देंगे? आपने 10 लाख में मुझे खरीदा है, 10 लाख में। विधाता ने कितना अच्छा न्याय किया है। भगवान के कितने रूप होते हैं। भगवान का एक रूप होता है पिता, जो संतान को जन्म देता है, प्यार से बड़ा करता है, पालता है। आज उसी पिता ने धन के लालच में मुझे बेच दिया। भगवान का दूसरा रूप होता है राजा, प्रजापालक, जो अपने प्राणों को देकर भी अपने प्रजा की रक्षा करता है। आज प्रजापति भगवान, हमारे राजा, खुद अपनी जान बचाने के लिए, मेरी जान लेने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं। भगवान का एक और रूप होता है वैद्यराज, चिकित्सक, जो मरने वाले को अपनी औषधि से नया जीवन दिया करते हैं। आज वही वैद्यराज एक नई औषधि के निर्माण के लिए मेरी हत्या करने की तैयारी कर चुके हैं। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ। मारो मुझे, निकालो मेरा गुर्दा और खिलाओ राजा जी को। लोग कहेंगे कि लल्ला ने अपने राजा को जीवन देने के लिए अपना बलिदान कर दिया, लेकिन मेरा मृत शरीर कैसे कह सकेगा कि कैसे छल करके मुझे मार दिया। वाह रे वाह विधाता, एक राजा को जीने का हक है और मुझे नहीं। लो मारो मुझे, मार डालो मुझे। नहीं बेटे, तुमको कोई नहीं मारेगा। ये सच है कि मेरे इलाज के लिए एक स्वस्थ बच्चे के गुर्दे की आवश्यकता थी। यदि तुम जैसे फूल से बच्चे की हत्या करवाकर मैं जीवन पाऊं तो वो जीवन मृत्यु से भी बुरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा आदेश है कि इस बच्चे को मेरी ओर से स्वर्णाभूषण और पुरस्कार प्रदान कर इसके पिता के घर भेज दिया जाए। अपने शासन काल में राज सिंहासन पर जब तक आरूढ़ रहा, तब तक हमने जितने भी पुण्य किए हैं, उन सब को मैं इस तराजू के पल्ले पर रखता हूं। झूठ है, ये झूठ है। ये कैसा अन्याय है? क्या मेरे पूरे जीवन के इन पुण्यों का कुछ भी मूल्य नहीं? हे धर्माचार्य, ये कैसा अधर्म है?
मैंने अपने शासनकाल के सारे पुण्यों को इस तराजू पर चढ़ा दिया, पर यह तराजू तो हिलता भी नहीं। दुखी न हो राजन, ये धर्म का तराजू है, ये कभी अन्याय नहीं करता। हमारे पुण्यों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। न्याय ही तो हो रहा है राजन। आपने गौशालाएं, औषधालय, नहर, कुएं बनवाए हैं। ये किसी राजा के लिए पुण्य नहीं बल्कि उसका कर्तव्य है। यदि एक राजा ये सब न करे तो उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। धर्मराज, प्रतिदिन 108 ब्राह्मणों को दान दिया था मैंने। हर गांव में मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो तो आपका अहंकार था राजन, पुण्य नहीं। अपने शासनकाल के बाद, राज सिंहासन छूटने के बाद कोई अगर पुण्य है तो तराजू पर रखिए। हाँ, याद आया स्वामी, हमने स्वयं भूखे रहकर एक भिखारिन को खाना खिलाया था। हाँ महाराज, आप तराजू पर हाथ रखिए। एक भिखारन को भोजन करवाया। देखा महाराज, स्वयं कष्ट पाकर जो दूसरों की सेवा करता है बिना स्वार्थ अहंकार के, वही सत्कर्म पुण्य कहलाता है। आप तो स्त्री के योग साधना में अग्रसर होने में विश्वास ही नहीं करते ना, इसलिए आपने अपनी पत्नी महारानी चुड़ाला की योग साधना में विश्वास ही नहीं किया। नहीं ऋषि कुमार, नहीं, वो मेरी नादानी थी। स्त्री क्या और पुरुष क्या, सब एक आत्मा है, शाश्वत, सौम्य, दिव्य, सब समान है। जब तक देह और संसार का बोध होता है तब तक स्त्री और पुरुष में अंतर होता है। वाह राजन, आप तो पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो चुके हैं। आपके शब्दों में शास्त्रों का सार छल रहा है। राजन, क्या अब भी आपको चुड़ाला की योग साधना पर संदेह है? नहीं ऋषि कुमार, मुझे चुड़ाला पर तनिक भी संदेह नहीं।